Dear friends, today in this video lecture we will take electric dipole and field due to electric dipole. So the first question is, what is electric dipole? Electric dipole. What is electric dipole? Dipole है क्या? Dipole is a system of two equal and opposite charges placed very close to each other. A system of two equal and opposite charges placed very close to each other. Placed very close to each other. जब हम 2 पॉइंट चार्ज को लेते हैं, सपोज एक की चार्ज माइनस क्यू और दूसरे की चार्ज प्लस क्यू हो, और उन दोनों को एक दूसरे के बहुत पास रख देते हैं, तो इस तरह की जो सिस्टम बनती है उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से पुकारते हैं. Means dipole is a system of two equal and opposite charges placed very close to each other. इस डाइपोल के लिए एक टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट. सो इसके बारे में बात करें कि डाइपोल मोमेंट क्या है. व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट क्या है? दोनों चार प्रोडक्ट ऑफ magnitude of any one charge and of a dipole and separation between them. So दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड दोनों के बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को हम लोग डाइपोल मोमेंट के नाम से पुकारेंगे. इसे सामान्य रूप से P लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं. तो देयरफॉर P इज इक्वल टू, अगर ये डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज की बनी हो एंड सपोज इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2L हो, तो ये डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L यानी P इक्वल टू हो गया 2QL. तो ये डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2QL हुआ. ये डाइपोल मोमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो सवाल ये है कि डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड तो ये हो गई, अगर ये वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो इसका डायरेक्शन हम लोग हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लेते हैं. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट from negative charge to positive charge. From negative charge to positive charge. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ली जाती है. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट क्या है ये स्पष्ट हुआ. इसकी यूनिट के बारे में कुछ बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस. चार्ज इज कूलॉम, डिस्टेंस इज मीटर, सो इट्स ऐसा यूनिट विल बी कूलॉम मीटर. अब है कि हमें कई तरह के डाइपोल मोमेंट निकालने के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या हम बातें कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल्स. जैसे मान लो कि हम लोगों को कहा जाए कि ये 3 चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम है. We have a system of 3 charged particles
Suppose here we have plus q charge, here we have plus q charge, and here minus 2q charge. And suppose distance of this length, this side is L and L and L. We will be asked to find dipole moment of the system, dipole moment of the system of three charges, three charged particles shown in figure. We are to find dipole moment of the system of these three charged particles. जब भी हमें क्वेश्चन मिले डाइपोल मोमेंट निकालने का, तो डाइपोल मोमेंट तो किसी डाइपोल का ही होगा। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि इसमें डाइपोल है कहाँ। अगर आप ज्यादा खोजबीन किए बिना इसे देखें तो प्लस क्यू एंड माइनस 2। डाइपोल तो बनता है टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस से। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन इस माइनस 2 को अगर आप 2 पार्ट्स में बांट दें, एक माइनस क्यू को इसके साथ ले लें और एक माइनस क्यू को इसके साथ ले लें, तो ये माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू ये दोनों मिलकर के एक डाइपोल बना डालेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर हम सब इस माइनस 2q को 2 पार्ट्स में बांट दें, मीन्स क्या करें कि एक माइनस क्यू इसके साथ ले लें, माइनस क्यू इसके साथ ले लें, एक माइनस क्यू इसके साथ ले लें, तो ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। ये माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू एक विल फॉर्म एन अनदर डाइपोल। इसकी डाइपोल मोमेंट इधर की ओर हो जाएगी। इसको अगर मैं P1 लिखूं तो P1 इज इक्वल टू दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन जो कि L है। इस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू से चलने वाले डाइपोल को अगर आप देखो तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इधर की ओर हो जाएगा। अगर मैं इस वेक्टर को P2 नाम से पुकार दूं तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q into L। नाउ net dipole moment will be the vectorial sum of these two dipole moments. Therefore, net dipole moment vector P is equal to vector P1 plus vector P2। अब इन दोनों वेक्टर को हमें सम करना है। यहाँ स्पेशल बात क्या है, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो हम जानते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट होता है दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलाउंग होता है। मींस इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की ओर हो जाएगा। ये क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है तो ये एंगल 30 डिग्री होएगा and this angle will also be equal to 30 degree। So net P जो होएगा तो since mode of vector P1 is equal to mode of vector P2, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है, therefore resultant vector P will be along the angle bisector line, तो therefore P equal to what, इसका इस वेक्टर का इस पे कंपोनेंट प्लस इस वेक्टर का इस पे कंपोनेंट। ये वेक्टर 11th क्लास में जो पढ़ना होता है उसकी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। P1 cos 30 डिग्री प्लस P2 cos 30 degree। Here P1 and P2 both have same magnitude, so we can write it 2QL। These two terms are equal. P1 is QL, P2 is also QL. So QL cos 30 plus QL cos 30,
So 2QL cos 30. 2QL cos 30 is root 3 by 2. So let my dipole moment is root 3QL in the direction shown in figure. So dipole क्या है? डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं किसी डाइपोल का, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल हो तो हम उसकी डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो हमें जरूरत पड़ती है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालने को। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि उसमें कौन कौन से डाइपोल प्रेजेंट हैं और प्रत्येक का डाइपोल मोमेंट किधर है। एंड डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम उनका वेक्टोरियल सम करेंगे। एक और भी क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़े से और भी लेवल को ऊपर करेगा आपका। ऐसा है कि सपोज ये कोई आर्क है, प्लास्टिक की मान लो कि ये आर्क बनी है, एंड सपोज इसका ये सेंटर पे जो एंगल ये बना रहा है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, इस आर्क का ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। इसका ये पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज है एंड ये पोर्शन लोअर हाफ इज नेगेटिवली चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ दी पोर्शंस आर इक्वल। वी its radius is r and we are to find its dipole moment. This is system of charge and we have to find dipole moment of the system of charge. Find dipole moment of the system of charge. System of charge is shown in figure. Charge is shown in figure. कैसे इसका डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं? डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए पहले हमें तो ये पहचानना होगा कि यहाँ कोई डाइपोल है। अगर आप देखें तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन एक छोटा सा काम करें, आप इसको इसका एक एलिमेंट्री पार्ट लें, इस तरह से इसको कट कर दें, इस तरह से इसको कट कर दें, तो इस यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट भी है, यहाँ पे एक निगेटिवली चार्ज पार्ट भी है। अगर आप ऐसा करें कि सपोज ये एंगल अल्फा है और ये छोटी सी जो आर्क लेंथ है वो जो है सेंटर पे मान लो कि ये डी अल्फा एंगल बनाती है, डी अल्फा। इसका नाम डी अल्फा रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस अल्फा में ये जो एंगल है वो स्मॉल इंक्रीमेंट के जैसा लगता है। तो जहां पे ये अल्फा में स्मॉल इंक्रीमेंट हो तो उसे हम लोग डी अल्फा नाम से पुकारेंगे। तो अगर ये अल्फा है तो ये डी अल्फा होगा। तो जैसे इधर है वैसे आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि ये भी अल्फा ही एंगल पे है और इसका भी ये जो एंगल है वो डी अल्फा एंगल बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख सकते हैं कि इस आर्क की लेंथ, इस छोटे से पोर्शन की लेंथ और इस छोटे से पोर्शन की लेंथ इक्वल है। इधर जितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस साइड में लीनियर चार्ज डेंसिटी उतनी ही है। तो इस लेंथ पे जितनी चार्ज होएगी उतनी चार्ज इस लेंथ पे होएगी, यहाँ पॉजिटिव होएगा एंड यहाँ नेगेटिव होएगा। सो ये चार्ज और ये चार्ज की कॉम्बिनेशन एक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगी जिसकी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर हो जाएगा, इसकी डाइपोल मोमेंट इधर की ओर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसको हम dp नाम से पुकारते हैं। सो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा? dp इक्वल टू दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन। इसकी लेंथ अगर ये d अल्फा है तो इस आर्क की लेंथ इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। तो इसकी लेंथ हो जाएगी r इनटू d अल्फा। तो इससे चार्ज हो जाएगी लैम्डा r इनटू d अल्फा पॉजिटिव चार्ज और इस पे हो जाएगा माइनस लैम्डा r d अल्फा। तो दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लैम्डा r d अल्फा, दिस इज चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन दीज
टू चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। आप समझ सकते हैं कि इस सर्कल का ये एक कॉर्ड है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो किसी भी कॉर्ड को परपेंडिकुलर जो होता है टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है। सो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। दिस लेंथ इज r, दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस लेंथ विल बी r sin alpha, this length will be r sin alpha, and this length will also be r sin alpha. R sin alpha plus r sin alpha is equal to 2r sin alpha. So separation is 2r sin alpha. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो 2 लैम्डा r स्क्वायर sin alpha d अल्फा इस एलिमेंट्री डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो गया। इस एलिमेंट्री डाइपोल का ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अब ऐसे ऐसे सभी डाइपोल्स की डाइपोल मोमेंट को हम ऐड कर दें। यहाँ पर एक चीज और है, सारे डाइपोल की डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। चाहे डाइपोल हम यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, या इसके इस साइड में ले, सारे डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो सारे डाइपोल मोमेंट्स सेम डायरेक्शन में है। तो इनको ऐड करने के लिए हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। सो देयरफॉर p is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2 लैम्डा r स्क्वायर sin alpha d अल्फा। अब देखिए इसकी लिमिट, इस अल्फा की वैल्यू ये मिनिमम यहाँ पे हो सकता है, ये लाइन ये जो छोटी सी पार्ट है उसको मिनिमम यहाँ पे ले आ सकता है। जब इसको हम यहाँ पे लेंगे, जब ये पार्ट यहाँ पे आएगा तो ये अल्फा 0 हो जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पे जाएगा तो ये अल्फा थीटा हो जाएगा। इधर हमें नहीं लेना है क्योंकि हमने जो ये निकाला है वो इसके और इसके पेयर पे निकाला है, तो इसमें इसके साथ ये खुद ही इंक्लूडेड है। तो मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए ये इंटीग्रेशन करना होगा, यानी अल्फा की मिनिमम वैल्यू जो होगा इस लाइन के यहाँ होने पे अल्फा की मिनिमम वैल्यू थीटा और यहाँ से यहाँ जाने की हालत में मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू थीटा हो जाएगा। सो वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to theta. Here 2 lambda r square is constant, so 2 lambda r square integration of sin alpha d alpha from 0 to theta. Integration of sin alpha is minus cos alpha from 0 to theta. P is equal. So P is equal to what? So P is equal to 2 lambda r square, इस माइनस को बाहर कर दें तो अब हो जाएगा अल्फा की वैल्यू एक बार थीटा लिख दें cos थीटा माइनस इसकी वैल्यू 0 लिख दें तो cos 0 एंड हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा r स्क्वायर इनटू cos थीटा माइनस 1। सो p इज इक्वल टू, अगर इस माइनस को हम अंदर कर दें तो हो जाएगा 2 लैम्डा r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, और इस तरह से हम इसकी डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है एंड किसी डाइपोल का और कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल्स का हम डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं।